ओके। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, और सभी देशवासियों को और सभी उत्तराखंड प्रवासियों को और सभी उत्तराखंड के भाई लोगों को और सभी उन तमाम लोगों को जो लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव होना चाहिए। और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारक, आपको और आपके सभी परिवार को। खास करके इस वीडियो का जो बनाने का भी मकसद है वो हमारे एनडीएस के माध्यम से जो सल्ट विधानसभा है, सल्ट विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी जो एनडीएस से प्रत्याशी पद के लिए, विधायिका प्रत्याशी पद के लिए उपचुनाव जो हो रहे हैं, उसके लिए जो हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारे एनडीएस के पहले प्रत्याशी है, और ये हमारे लिए, सबके लिए, हम सभी सल्ट वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी तमाम लोगों को ये विश्वास और उम्मीद दिलाता हूँ कि इस न्यायशील व्यवस्था में उत्तराखंड जैसी पावन धरती से हमारी न्यायशील जैसी व्यवस्था का जो जन्म हुआ है, ये हम सब उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जो चुनाव की घोषणा, जैसे कि 2020 में हमारी जो न्याय धर्म सभा है, ये राजनीतिक पार्टी में जब रजिस्ट्रेशन हुई, तो उसके बाद जो हमारा सबसे पहला सौभाग्य है वो सल्ट विधानसभा से है। और जो हमारी जो सरकार के जो घोषणा पत्र है, जो हमारी सरकार जो न्यायशील व्यवस्था है, जबकि ये सरकार नहीं कह सकते इसको, ये न्यायशील व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक लोकतंत्र है, महालोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है ये एक महालोकतंत्र है जिसमें सारे जो जनता के जन अधिकार हैं, जनता के शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण जैसी ये सारी जन अधिकार हैं, ये जनता को सुलभ हों और फ्री में सुलभ हों, इसका कोई चार्ज ना हो, ये सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है। और सरकार की जो जनता की जो मतदान देने के बाद जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये उनको देनी चाहिए। और हमारा जो न्याय धर्म सभा का जो विधानसभा चुनाव 2022 हेतु न्यायशील चुनाव घोषणा पत्र का जो विमोक्रिया है, जो वो हमारा जो घोषणा पत्र के जो चुनाव घोषणा पत्र हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इस देश के राजकोष से अपने राज्यसभा के विधानमंडल से विधान बना के, यानी कि कैसे हम अपनी नियम बना के खुद के नीतियों को हम चयनित करें और जनता को ये सारे अधिकार उनको दिए जाएं। तो जो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये प्रस्ताव जो सल्ट विधानसभा के सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मेरे दोस्त नौजवान, क्योंकि हम सभी लोगों के साथ काम कर चुके हैं, उत्तराखंड के लगभग सभी विधानसभा के लोगों के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। सभी लोग जानते हैं हमें। मेरा नाम विजय भट्ट है और मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और वर्तमान में मैं अपने ही गांव से प्रतिनिधि प्रधान के रूप में नेतृत्व कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है सभी गाँववासियों के आशीर्वाद से। और ये भी हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम एनडीएस जैसे घोषणा पत्र को बोलने की जो क्षमता है, ये हमारा एनडीएस का एक जो न्यायशील व्यवस्था, जो सभी पार्टियों की जो निगाहें होती है, वो होती है शासन सत्ता पे। तो जो एनडीएस का जो मकसद है वो शासन सत्ता से नहीं बल्कि शासन व्यवस्था से है, कि ताकि देश की सत्ता तो जैसे आए तैसे आए, ये तो खेलती रहेंगी, लेकिन जो शासन व्यवस्था होती है, व्यवस्था से जो नियम नीति निर्णय जो पारित और खारिज होते हैं, उनको बदलाव और उनके अंदर सिस्टम को कैसे लोगों के सार्वजनिक डिजिटल सिस्टम किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को पर व्यक्ति को शिक्षा फ्री मिले और पर परिवार को रोजगार हो, और पर गांव को सुविधा और पर बुजुर्ग को संरक्षण के दायरे में लिया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें जनता को सुलभ हो। और ये सब चीज़ें कैसे सुलभ होंगी, ये तो आप न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों को पढ़ के आप जानेंगे ही। लेकिन फिर भी प्रस्तावों को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से इस चुनावी घोषणा पत्र, जो ये हाइलाइट्स ऑफ एनडीएस इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इसमें गुरुजी ने सबसे बड़ा पॉइंट रखा है, जो जब ये एनडीएस जो है, चाहे वो विधानसभा में आती है
विधानसभा के बाद हमारी राज्यसभा में आती है, राज्यसभा के बाद हमारी केंद्र में आती है। तो जैसे ही हमारी सरकार इसी एनडीएस की, हमारी नहीं बल्कि आप जनता की सरकार, यानी कि जनता द्वारा नेता मंत्री जज, पहला पॉइंट है इसका, जनता द्वारा नेता मंत्री जज को मतदान द्वारा नियुक्त बर्खास्त करने की महालोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया पॉइंट है। पहला पॉइंट ही देख लीजिए आप कि जनता द्वारा ही, जब एनडीए सरकार आएगी तो जनता द्वारा ही नेता मंत्री जज को मतदान द्वारा नियुक्त बर्खास्त करने की महालोकतांत्रिक व्यवस्था। 9, 1, 9, 4